ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्यात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे डेमिगॉड्स के ऊपर। तो डेमिगॉड्स का आज पार्ट 5 है। हम लोगों ने 4 दिन से हम लोग डेमिगॉड्स या देवताओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम लोग शिव जी के ऊपर चल रहे थे। मतलब शिव जी के ऊपर मतलब कहने का मतलब है शिव जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। माफ कीजिएगा, कुछ शब्दों में त्रुटि हो गई। शिव जी के बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहे, चर्चा कर नहीं पा रहे थे। यानी शिव जी का तत्व इतना गंभीर है कि उसको पूरा समझ पाना हमारी अल्प बुद्धि में मुश्किल है। तो जितना हम लोग, इतना मेरा सामर्थ्य है, जितना हमें लिखा हुआ मिल रहा है, जो जितना भी ग्रंथों में है या किताबों में है, उसको पढ़ के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग शिव जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हम लोग यहाँ रुके थे कि शिव जी खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। कि सारी आराधनाओं में, सभी देवी देवताओं की आराधना में विष्णु आराधनम परम, भगवान कृष्ण की आराधना परम है, और उससे भी परम तदीया नाम समर्चनम, उनके भक्तों की सेवा। तो भक्तों की सेवा करना बहुत, देखिए भक्तों की सेवा जिसको प्राप्त है उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और भक्तों की सेवा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब भगवान किसी जीव को प्रेरणा देते हैं कि देखो मेरे भक्त वहां हैं, तुम जाओ, और क्यों प्रेरणा देते हैं? प्रेरणा आती है सुकृति से। कहीं ना कहीं उस जीवात्मा ने कहीं ना कहीं कुछ कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से सुकृति इकट्ठा की रहती है, फिर भगवान उसको भक्तों के बीच में ला के खड़ा कर देते हैं। और फिर वो भक्तों की सेवा करता है, भगवान में उसकी मति धीरे धीरे बढ़ लगती है भक्तों की कृपा से, और फिर आगे गाड़ी बढ़ती। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि भक्तों की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये शिव जी ने बोला ही क्यों ये श्लोक? ये शिव जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शिव जी जानते हैं कि भगवान के भक्तों की महिमा क्या है। देखिए, भगवान की भक्ति का तत्व और भगवान के भक्तों की पूरी पूरी महिमा केवल 12 लोग ही जानते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्ति तत्व इतना गुह्य है कि इसको समझ पाना आसान नहीं है। तो भक्ति के तत्व को पूरी पूरी तरह से और भगवान के भक्तों की महिमा को केवल 12 लोग जानते हैं। और उन 12 लोगों में शिव जी आते हैं, जिनको हम महाजन के नाम से जानते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 12 लोगों के नाम दिए गए हैं जो कि महाजन। ठीक है। और ये भी बोला जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि वैष्णवों में से सबसे श्रेष्ठ विष्णु, माफ कीजिएगा, शिव जी ही है। तो वैष्णव की महिमा एक वैष्णव ही जान सकता है। तो शिव जी वैष्णवों की महिमा को जानते हैं, समझते हैं। और 12 लोग समझते हैं। और 12 लोग कौन से हैं इसको देखिए। स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकीर्वयम्। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारदः नारद जी, शंभु यानी शिव जी, कुमारः मतलब 4 कुमार, कपिल मतलब कपिल भगवान, मनु मतलब स्वयंभू मनु, प्रहलाद मतलब प्रहलाद महाराज, जनको मतलब जनक, भीष्म मतलब भीष्म पितामह, बलिर मतलब बलि, व्यासकीर मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब यमराज जी।
तो ये 12 लोग भक्ति के तत्व को और भक्तों की महिमा को जानते हैं। ठीक है। देखिए इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना। भक्ति का तत्व इतना गुह्य है और वैष्णवों की महिमा इतनी गुह्य है, यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में श्लोक आया है, वैष्णव क्रिया अ, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। कि वैष्णवों की क्रिया और मुद्रा, वैष्णव क्या करते हैं क्यों करते हैं, विज्ञ ना बुझाए। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं पाता। ये बहुत गुह्य है। और जब जब इतना गुह्य है कि केवल 12 लोग जानते हैं, तो सामान्य पुरुषों का तो कहना ही क्या। इसीलिए सामान्य पुरुष अननोइंगली या मिस्टेकनली या इग्नोरेंटली शिव जी को और भगवान कृष्ण को समान स्तर पे ले आते। और क्यों ले आते हैं? कि अगर हम किसी में छोटा बड़ा करेंगे ना, तो वो लोग हमसे रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। पर ये समझते नहीं, यही अपराध है। जैसे मैंने बताया था, इसे एक भक्त हैं जो मुझसे मिलने आए थे, वो मुझसे बोले, मतलब इस तरीके से उनका एंगल था। तो कहना ये था कि देखिए आप बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब एब्सोल्यूट है, ठीक है, सब कुछ एब्सोल्यूट होता है। तो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब एब्सोल्यूट है, तो वहां भेदभाव क्यों? आप कृष्ण को सुप्रीम बोलते हैं, शिव जी को नीचे लाते हैं, ऐसा ऐसा क्यों? जब सब कुछ एब्सोल्यूट है, तो सब कुछ एक स्तर पे होना चाहिए। तो लोगों के ये भी तर्क रहते हैं। तो मैंने उनको समझाया, देखिए ऐसा है कि जैसे हम लोग भी बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट का लॉ क्या है, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। सब कुछ इक्वल है कानून की नजरों में। तो क्या अगर सब कुछ इक्वल है, तो क्या मोदी और, देखिए मोदी भी सिटीजन है, आप भी सिटीजन है, तो क्या मोदी और आप बराबर हो गए? नहीं हुए आप। मोदी आपका नेतृत्व करता है, मोदी आपका नेता है, मोदी प्रधानमंत्री है, तो उसका स्तर अलग है, आपका स्तर अलग है। भले कानून की नजरों में एक है, पर आप स्तर तो अलग अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग अलग है, पद तो अलग अलग है, क्वालिफिकेशन तो अलग अलग है। तो अलग अलग है कि नहीं है? तो फिर वो कहे कि हाँ आप बात तो सही कर रहे हैं। तो भले ही सब सल्यूट है, लेकिन हमें समझना चाहिए कौन किस पोजीशन पर है, किसका क्या रोल है, किसको क्या रोल भगवान के द्वारा दिया गया है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अरे शिव जी को हम छोटा कर देंगे, कृष्ण को बड़ा कर देंगे, तो छोटा बड़ा हो जाएगा, लोग बुरा, ये दोनों बुरा मान जाएंगे, अपराध हो जाएगा। अरे सामान एक जैसे करने पर अपराध है। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को बोल दो कि ये प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती है ना ये। कि उसमें क्वालिफिकेशन क्या है? उस व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, पर उसको प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर बोलते हैं महाराज जी, किसी छोटे व्यक्ति का आप सम्मान कर दो, या छोटे व्यक्ति को आप ग्लोरीफाई कर दो, ये अपराध नहीं है। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को छोटे व्यक्ति के स्तर पे ले आओ, ये अपराध। तो चलो ठीक है, आप शिव जी का भजन कर रहे हो, शिव जी को अपना आराध्य मान रहे हो, वो ठीक है, चलो मान लिया, अच्छी बात है। लेकिन भगवान कृष्ण को देवताओं के स्तर पे ले आना, ये अपराध है। ठीक है। तो हमें समझना होगा किसका क्या रोल है। और चलिए, हम नहीं बोल रहे, ये बात हम नहीं करते कि ऊंचा नीचा है। शास्त्रों में सबकी पोजीशन बताई गई है। देखिए शास्त्रों में सबकी पोजीशन बताई गई है, शास्त्रों में सबकी पूजा करने की विधि बताई गई है। तो अगर आप उस हिसाब से चल रहे हो, तो कोई क्यों नाराज होगा, या कोई कुछ क्यों बोलेगा? भाई जैसे आपके पास, जैसे आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हो, तो अगर आप फॉर्मूला जानते हो और फॉर्मूला लगाओगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना भाई। अब आप अपना अनुमान लगा रहे हो, नहीं 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 ऐसा फॉर्मूला है, मैं अपना ही फॉर्मूला बनाओगे, तो आप करते रहो, कभी सॉल्व नहीं होगा। तो शास्त्र को पढ़ो, तब मालूम चलेगा। और शास्त्र में भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की ही सुपरमेसी को स्टैब्लिश किया गया है। ये एक और श्लोक देखिए, यस्तु नारायणाम देवम ब्रह्मरुद्रा ब्रह्मरुद्रातिदैवतः समत्वेनैव विक्षेता सापाषंडी भवे ध्रुवम। कितना सुंदर है। यस्तु नारायणम देवम, ना, लेकिन ना से होगा, कुछ ना कुछ लिंक होगा इसके पहले श्लोक का। यस्तु, लेकिन नारायणाम देवम, जो नारायण है वही देवा है, वही सुप्रीम है, या वही देव है, मतलब
वही आराध्य है। किसके? ब्रह्म रुद्रादि देवता, ब्रह्मा जी और रुद्र आदि, ब्रह्मा जी और शिव जी और बाकी जितने भी देवता हैं, उनके देवम, उनके आराध्य कौन है? नारायणम। और समत्वे नैव, ना ना एव, नहीं ही, समत्वे न, उनको कभी भी नहीं समान, मतलब सामान्य स्तर पे लाओ, मतलब कभी भी इनको इक्वल मत समझो। देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे, सम मतलब होता है इक्वल, समत वे ना एव, ना एव निश्चित ही नहीं, उनको निश्चित ही नहीं समान स्तर पे लाओ। विक्षेत, और जो लाता है, सा पाषंडी भवे ध्रुवम, वो पाषंडी है, ध्रुवम मतलब निश्चित ही पाषंडी है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसका वो देख लीजिए, ट्रांसलेशन देख लीजिए इसका। A person who consider demigods like Brahma and Shiva to be on an equal level with Narayan is to be considered an offender and an atheist. वो निश्चित पाषंडी है, नास्तिक है वो। अब बताइए, देखिए नास्तिक समझिए, नास्तिक का मतलब ये नहीं होता कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। नास्तिक का मतलब होता है कि जो शास्त्रों में विश्वास नहीं करता। तो शास्त्रों में जब ये बोला जा रहा है कि भगवान कृष्ण को या देवताओं को भगवान कृष्ण के स्तर पर नहीं लाना है, और आप वो नहीं मान रहे हो, तो आप आस्तिक कैसे हो सकते हो? क्योंकि आप शास्त्र तो मान ही नहीं रहे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कभी भी हमें देवताओं को भगवान कृष्ण के स्तर पर नहीं लाना है, भगवान कृष्ण को देवताओं के स्तर पर नहीं लाना। अपनी अपनी हर किसी की पोजीशन होती है, और उस पोजीशन पे रह के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करके ही वो सही रहता है, यह एक सुव्यवस्था रहती है। ठीक है, तो अब क्या है? अब शिव जी को बोला जाता है भूतनाथ, क्योंकि शिव जी अ, भूतों को, या जो पिशाची या जो असुर होते हैं, उनको आश्रय देते हैं। देखिए बात समझिए, ऐसा नहीं है कि शिव जी भूतों को आश्रय दे रहे हैं तो अरे तो वो तो भूत हैं, क्यों आश्रय दे रहे हैं, क्या है? शिव जी बहुत करुणामय है। भूतों, देखिए भूत भूत ये सब जो होते हैं, ये किनका आश्रय लेंगे? कौन देवता भूतों को आश्रय देगा? अरे ये तो भूत है, ऐसे जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भूत आ जाए, आप भागेंगे, अरे भूत को भगाओ भगाओ भगाओ, तो मतलब जितने भी लोग हैं सब, ये सब भूतों से, और जो हॉब गॉब्लिन्स मेरे ख्याल से शायद पिशाची वगैरह होंगे, तो इनको इनको भी शेल्टर देने वाले, आश्रय देने वाले शिव जी कितना, कितने करुणामय। देखिए जो जो सामान्य व्यक्ति है, जो शिव जी की आराधना करता है, शिव जी तो स्वीकार करते ही हैं उसको, यहाँ तक कि देवताओं को भी स्वीकार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब माफ कीजिएगा, यहाँ तक कि भूतों को भी स्वीकार करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो मर्सीफुली, कृपा करके ऐसे भक्तों को आश्रय देते हैं जो तमोगुण में, क्योंकि तमोगुण तो बहुत नीचा माना जाता है। और तमोगुण मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिनको कोई स्वीकार ना करे उसको भी स्वीकार करते हैं शिव जी, और धीरे धीरे उनको भगवान कृष्ण तक पहुंचाते हैं। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा हम लोग जानते हैं समुद्र मंथन के समय किसी ने, कोई भी विष पीने के लिए आगे नहीं आया, पर शिव जी विष पीने के लिए आगे आ गए, और विष पी के उन्होंने अपने कंठ में धारण के लिए कर लिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा है। तो ये सब चीजें हैं। अब ये तो हो गया कि शिव जी किसको आश्रय देते हैं, पर शिव जी किसका आश्रय लिए हैं? भाई ये भी देखिए, ये भी तो समझिए ना, शिव जी सुप्रीम नहीं है। ठीक, तो शिव जी किसका आश्रय लिए हैं? ये देखिए, ये आता है, ये पद्म पुराण में आता है। देखिए ये पद्म पुराण के 72वें अध्याय के 335 श्लोक में आता है, और शिव जी ही बोल रहे हैं इस बात को। राम रामेति रमेति, राम राम मनोरमे, सहस्रनामभिस्तुल्यम्, राम नाम वरानने। देखिए क्या सुंदर है, राम रामेति रामेति, राम रामे मनोरम। अरे मनोरमा मतलब, वो कह रहे हैं मतलब अपने, उनको पासी जी को कह रहे हैं, मैं राम 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 लेता ही रहता हूँ। और मनो माफ कीजिएगा, मनोरमे मेरे ख्याल से, माफ कीजिएगा, ये पार्वती जी को कह रहे हैं, लेकिन मनोरमे का अर्थ है कि मैं राम 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 जपते 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 जपते, मनोरमे मेरा मन बिल्कुल उसमें रम जाता है।
और सहस्र नाम भी तुल्यम। सहस्र मतलब हजार। तुल्यम राम नाम वर्णने, मतलब ये जो राम नाम, एक राम नाम है, ये भगवान विष्णु के हजार नाम के बराबर है। मतलब अगर कोई सहस्र विष्णु का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्र नाम करता है और केवल एक राम लेता है तो हजार, तो एक राम नाम जो है हजार विष्णु सहस्त्र के बराबर। तो वन पॉइंट पॉइंट, ये खुद शिव जी कह रहे हैं। इसका मतलब शिव जी राम जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं। शिव जी राम नाम का ही जप करते रहते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ करते हैं, वही ही करते हैं, बस वो कोई काम ही नहीं है। उनके पास चैंटिंग करने के अलावा कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं, माफ कीजिएगा। ये क्या हो गया आज, वर्ड्स कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ का असर, यहाँ की हवाओं का। इंग्लिश बोलने की हैबिट हो गई ना, थोड़ा सा हिंदी वो हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि शिव जी के पास राम नाम लेने के अलावा कोई काम है ही नहीं। वो केवल चैंटिंग ही करते रहते हैं और भागवत करते रहते हैं या भागवत कथा करते रहते हैं। तो शिव जी ये कह रहे हैं, सोचिए, शिव जी बता रहे हैं कि राम नाम की महिमा क्या है और वो खुद राम नाम करते हैं। और आप सब जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में। तो जा सकते हैं हम वहाँ। ठीक है, अब ऐसा करता हूँ, अब मेरे पास एक नोट्स है। ठीक है, देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कल कि 11 रुद्र होते हैं। तो 11 रुद्रों के नाम सुन लीजिए। देखिए, मैंने ये बताया था कि भगवान महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो शंभु तत्व जाता है, वो शंभु तत्व रुद्रों के रूप में एक्सपैंड होता है इस जगत में। तो रुद्र क्या है, देखिए, रुद्र 11 रुद्रों में एक है शंभु, दूसरा है पिनाकी, तीसरा है गिरीश, चौथा स्थानु, पांचवा भृगा, छठा भाव, सातवां सदाशिव, आठवां शिव। जो शिव जी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये 11 रुद्रों में एक रुद्र है। मतलब शंभु तत्व है, शंभु तत्व ही 11 रुद्रों के रूप में जगत में कार्य करते हैं, और उसमें उन 11 रुद्रों में एक रुद्र शिव जी, ये बात हो रही। ठीक है, आठवां शिव हो गए, नौवां हर हो गए, जो मैं कल बताया था, हर और हरि का कल बताया था। 10वां हो गया शरवाहा, और 11 हो गए कपाली। ठीक है, तो ये जो 11 रुद्र हैं, ये भूतों के, यक्षों के, सबके देवता हैं। और हर कल्प में 11 रुद्र चेंज होते हैं। मतलब इनके नाम चेंज होते हैं बेसिकली। जैसे अन्य कल्पों में जो 11 रुद्रों के नाम थे वो इस प्रकार से थे: मनु, मन्यु, शिव जी रहते हैं। चौथा महत, पांचवा ऋतु ध्वज, छठा महीनस, सातवां तेरस, आठवां काल, नौवां वामदेव, 10 भाव, 11वां धृत ध्वज। तो ऐसे करके 11 रुद्र प्रकट होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग शिव जी का टॉपिक ले लिए। अब हम लोग दुर्गा जी चलते हैं। आज हम लोग दुर्गा जी देखेंगे, दुर्गा जी का तत्व क्या है, दुर्गा जी क्या कौन है, और फिर लक्ष्मी जी कौन है, फिर उसके बाद आगे हम लोग और कुछ देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब देखिए, दुर्गा देवी कौन है। सब जानते हैं, फेमस है, दुर्गा देवी शिव जी की वाइफ है। अब ब्रह्म संहिता में दुर्गा जी क्या काम करती हैं और कहाँ रहती हैं, इसका वर्णन है। और एक और श्लोक है जिसमें दुर्गा देवी का कार्य बताया गया है, वो श्रीमद् भागवतम में है 1.7.5, प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 5वां श्लोक। हो सकेगा तो मैं इसमें दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो दुर्गा देवी इज नन अदर माया देवी। दुर्गा देवी ही माया देवी। ठीक है, और दुर्गा देवी शिव जी की वाइफ है, और दुर्गा देवी इस भौतिक जगत में कार्य करती है। ठीक है, अब क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं, इसका ब्रह्म संहिता में वर्णन है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि वो करती क्या है। ठीक, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, छाए यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपम अपि यस्य सा, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तीन चीज करती हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय। मतलब सृष्टि करने का मतलब है, मैंने पहले बताया था, जैसे उपादान का निमित्त कारण। तो अगर माया देवी होंगी ही नहीं, जैसे अगर
बच्चा पैदा होना है और माँ ही ना हो तो कैसे होगा? तो सृष्टि स्थिति विस्थिति बना के रखती है, और प्रलय प्रलय भी। तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, एक शक्ति है, छाएव। यस, वो छाया है, भगवान कृष्ण की छाया पोटेंसी, और उसको बोलते हैं दुर्गा। भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए दुर्गा बोलते हैं। और इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा। जैसे मान लीजिए इस हाथ की परछाई, अभी तो फिलहाल धूप नहीं निकली है तो दिखेगा नहीं, इस हाथ की परछाई है, तो जैसे मैं इस हाथ को अपनी इच्छा से चलाऊंगा वैसे ही मेरी शैडो हिलेगी। आप समझ पा रहे हैं? छाया, छाया शक्ति क्या है? छाया क्या होती है? शैडो क्या होता है? कि आप जब चलते हैं अपनी इच्छा से, कोई भी हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, तो उसकी तो छाया भी उस प्रकार से हिलती है। तो भगवान की इच्छा अनुरूपम, मतलब भगवान की इच्छा के अनुरूप माया कार्य कर रही है। तो माया में भगवान कैसे आ सकते हैं? जो सो कॉल्ड रास्कल हैं जो कहते हैं भगवान माया में है, अरे भाई भगवान के इच्छा के अनुसार माया चलती है। तो सबऑर्डिनेट कौन हुआ? माया कि भगवान? माया। बताइए, कितना सुंदर परफेक्ट लिखा है। इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा। भगवान जो इच्छा करते हैं, जैसी इच्छा करते हैं, भाई सिंपल है ना। आपकी परछाई आपके सबऑर्डिनेट है कि नहीं? जैसे जैसे आप अपना हाथ पांव जो कुछ भी हिलाएंगे तो आपकी परछाई आपके अनुसार कार्य करेगी, ना कि परछाई के अनुसार आप कार्य करेंगे। समझ आ रहा होगा? कोई मुश्किल नहीं। तो गोविंद अमादि पुरुषम तब हम भजामि, ऐसे गोविंद को का मैं भजन करता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट। तो ये है माया देवी का कार्य नहीं है, बेसिकली माया देवी करती क्या है? सृष्टि स्थिति प्रलय, और माया शक्ति है क्या? दुर्गा देवी है क्या? भगवान कृष्ण की छाया शक्ति। ठीक है। अब देखिए वो रहती कहाँ पर है? गोलोक नाम निज धाम तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य महेश हरि धाम सुतेषु तेषु। लोएस्ट ऑफ ऑल इज लोकेटेड देवी धाम, मंडेन वर्ल्ड, मतलब इस जगत में। नेक्स्ट अबव इट इज महेश धाम। मतलब क्या है? ये भौतिक जगत, उसके ऊपर महेश धाम, उसके ऊपर भगवान का धाम। और महेश अबव महेश धाम इज हरि धाम, और हरि धाम के भी ऊपर है गोलोक। देखिए, गोलोक नामनी निज धामनी, निज मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन जो भी हरि है वो। तले च तस्य, उसके नीचे देवी, मतलब देवी का धाम, उसके नीचे महेश धाम। और समझ रहे हैं? पहले है नहीं, इस भौतिक जगत में है मतलब देवी का धाम, मंडेन वर्ल्ड, उसके ऊपर महेश धाम, उसके ऊपर हरि धाम, उसके ऊपर गोलोक वृंदावन। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये भौतिक जगत जो है, यही देवी का धाम, मतलब माया देवी इस भौतिक जगत में कार्य करती है। ठीक है, ये पॉइंट हो रहा है। तो और ऐसे गोविंद का भजन करता हूँ। और उसमें देखिए क्या लिखा है, ते ते प्रभाव निचया विहितश्चय। और भगवान कृष्ण ने ही हर किसी को अपना अपना जगह अलॉट करके दी। जैसे जैसे मैं अभी यहाँ मंदिर में रहने आया, ठीक है, जैसे मैं अभी मंदिर में यहाँ रहने आया कनाडा में, इस्कॉन में। तो अब क्या है, जो हायर अथॉरिटी थे उन्होंने मुझे कमरा अलॉट किया, और उन्होंने ही सभी भक्तों के कमरे अलॉट किए। तो मैं कह सकता हूँ ना कि एक सुप्रीम अथॉरिटी जिन्होंने अपने अपने जिन्होंने भक्तों के अलग अलग कमरे अलॉट किए, तो वैसे ही गोविंद ने, कृष्ण ने अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग घर को दिए, अलॉट किए होंगे। गजब है, ये मैंने पहली बार देखा है श्लोक को ऐसे। मतलब भगवान कृष्ण ने जो है सबको घर दिए हैं, कि तुम यहाँ रहो, तुम वहां रहो, तुम यहाँ रहो, और रहते हैं, और उस जगह को रूल कर। ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ,
अब मैं दिखाता हूँ आपको कि माया देवी का कार्य क्या है। इसमें आपने इतना सीखा केवल, सृष्टि स्थिति प्रलय। सृष्टि होती है, सृष्टि में कारण है वो, स्थिति में कारण है वो, और प्रलय होती है तो वो कारण बनती है। अब क्या है वो मेनली करती क्या है, मतलब उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है। ये तो ये है क्रिएशन के रेस्पेक्ट में, कि क्रिएशन में कैसे हेल्प कर रही है, पर क्रिएशन होने के बाद क्या करती है माया देवी, दुर्गा देवी, उसको हम लोग भागवतम से देखेंगे। एक सेकंड दीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे, देखिए, ये करती है माया। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चा विपद्यते। यया, यया मतलब वो माया देवी, दुर्गा देवी, सम्मोहितो जीवा, सभी बद्ध जीवात्माओं को मोह में डालती हूँ। ये कार्य है माया देवी का। जो क्रिएशन होने के बाद का जो कार्य है वो ये है। दुर्गा देवी क्या करती हैं, यया सम्मोहितो जीवा, जीवों को, बद्ध जीवों को सम्यक मोहित, एक तो होता है मोह में डालना, मोहित हो गया जीव, और सम्मोहित, तो सम्यक मोहित मतलब बहुत अच्छे से मोह में डालती। यया सम्मोहितो जीवा, बहुत अच्छे से बद्ध जीवात्मा को मोह में डालती है। अच्छा, अब मोह का लक्षण क्या है। आत्मानम, जितने भी जीवात्मा होते हैं वो आत्मानम अपने को त्रिगुणात्मकम, तीन गुणों से बना हुआ शरीर मानते हैं। आत्मानम त्रिगुणात्मकम, माया सबसे पहले बद्ध जीवों को मोह में डालती है, और मोह में हो जाने के बाद का लक्षण क्या है, आत्मानम, सभी जीवात्मा अपने आप को त्रिगुणात्मकम, ये मानते हैं कि मैं तीन गुणों से बना हुआ शरीर हूं। ये है माया का। अच्छा, अब कोई कहेगा कि अरे, जीवात्मा तो स्पिरिचुअल है और शरीर तो जड़ है, तो कैसे होता है। देखिए, परो अपि, परो मतलब जीवात्मा भौतिक पदार्थ से परे होते हुए भी, अपी का मतलब होता है भी, तो जीवात्मा परे होते हुए भी मनुते, मनुते मतलब मानता है अपने आप को शरीर, और फिर अनर्थम, फिर अनर्थ पैदा हो जाते हैं। और अनर्थम तत्कृतम, तत् मतलब माया देवी, मतलब माया देवी ही अनर्थों को जन्म देती है जब जीवात्मा अपने आप को शरीर मानता है। मतलब जैसे ही माया ने या दुर्गा देवी ने जीवात्मा को मोहित किया, जीवात्मा अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर मानने के बाद माया देवी अनर्थों को कृतम, डिजाइन करती है या क्रिएट करती है, और फिर चा अभिपद्यते, और फिर जीवात्मा उन अनर्थों को झेलता है। तो ये माया देवी का एक्चुअल कार्य है क्रिएशन के बाद। अच्छा, अब कोई ये कहेगा, अरे माया देवी तो बहुत बुरी है, इसका मतलब हम सभी जीवों को मुंह में डालती हैं। पर हमें समझना होगा कि हमारी ही भौतिक इच्छा थी, हम ही भगवान से अलग एंजॉय करना चाहते थे, हम ही भौतिक पदार्थों का भोग करना चाहते थे, इसीलिए माया देवी ये कार्य करती। तो माया देवी, जैसे एग्जाम्पल देंगे, प्रभुपाद जी देते भी हैं कि जब बच्चा नहीं पढ़ता है तो माता पिता एक ट्यूशन टीचर लगाते हैं, तो ट्यूशन टीचर उसको सुधारने के लिए होती है। तो माया देवी हमें सुधारने के लिए पूरा कार्य करती है, कि तुम समझ जाओ कि भैया भौतिक भोगों में कुछ नहीं रखा है, तुम्हें यहाँ से निकलना है। तो माया देवी हमें उजागर या हमें जगाने के लिए करना पड़ता है माया देवी को। ठीक है, तो ये माया देवी का, दुर्गा देवी का मेन कार्य है। ठीक है, वापस चलते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब एक और चीज इसमें बताया जा रहा है कि देखिए, ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना लंबा लेना चाहता नहीं, क्योंकि फिर मैं फिर चित्त शक्ति के बारे में बताऊंगा, फिर पूरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिंपल आप
ये समझ सकते हैं कि, फिर मैं रिपीट करता हूँ, जैसे माया देवी जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, सिंपल समझिए। एग्जाम्पल दूंगा तो समझ आ जाएगा। जैसे सूर्य है, सन, और बादल है, तो बादल सूर्य की शक्ति है कि नहीं है? बताइए। बादल सूर्य की शक्ति है कि नहीं है? यस, बादल सूर्य की शक्ति है, क्योंकि सूर्य की वजह से ही बादल आया है। ठीक है। लेकिन बादल और सूर्य अलग भी हैं। ठीक है। जैसे, अगर जैसे अभी अभी बहुत सिंपल है। अभी यहाँ जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ, बादल आए हुए हैं, धूप नहीं है, बादल है। तो सूर्य की वजह से ही बादल है। ठीक है। और बादल सूर्य को नहीं ढका, बादल ने हमारी आंखें, जैसे मैं अगर सूर्य को नहीं देख पा रहा, तो बादल ने मेरी आंख को ढक रखा है। हो सकता है कहीं और सूर्य निकला होगा तो सूर्य दिख रहा होगा। तो वैसे ही जो माया शक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और हम माया हम हमें ढकती है। बादल हमें ढका है भाई साहब, बादल सूर्य को नहीं ढका है, लेकिन सूर्य से ही बादल आया है। ठीक है। तो ये हो गई माया शक्ति, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति। अब एक होती है चिद शक्ति, वो भगवान के स्वरूप से ही प्रकट होती, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति इसको बोलते हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, तो सूर्य की रोशनी को आप सूर्य से अलग कर ही नहीं सकते। तो सूर्य की किरणें सूर्य है भी और नहीं भी होगा, सूर्य की किरणें सूर्य की इंटरनल पोटेंसी, सूर्य का जो तेज है वो शक्ति के रूप में दिखता है, माफ कीजिएगा, सूर्य का जो तेज है वो सूर्य की रोशनी में दिखता है। समझ पा रहे हैं? तो वैसे ही चिद शक्ति मतलब भगवान की डायरेक्ट इंटरनल पोटेंसी, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, और बहिरंगा शक्ति मतलब सूर्य और बादल। सिंपल एग्जांपल समझने के लिए ये है, और बाकी डिटेल में हम लोग जब भागवत पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या है, अब जो दुर्गा देवी हैं वो अलग अलग स्थानों पे प्रकट हुई है, उनको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। तो दुर्गा देवी का एक नाम अन्नपूर्णा भी है, काली भी है, भद्रा भी है। जैसे कलकत्ता में लोग दुर्गा देवी को काली की तरह उपासना करते हैं। मुंबई में मुंबा देवी बोलते हैं, मुंबा देवी। बनारस में अन्नपूर्णा के नाम से दुर्गा देवी की उपासना होती है। कटक में भद्रकाली के रूप में, अहमदाबाद में भद्र के रूप में। और जो उनके भक्त हैं, जो 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 देवी माँ के, दुर्गा देवी के जो भक्त होते हैं, उनको शक्तस बोलते हैं, शक्तस। जैसे हम लोग, जैसे कृष्ण की पूजा करने वाले को बोलते हैं वैष्णव, शिव जी की पूजा करने वाले को बोलते हैं शिवाइट्स, ऐसे ही दुर्गा देवी के उपासक को बोलते हैं शक्तस, जो कि शक्ति की उपासना करते हैं, शक्तस। ठीक है। तो दुर्गा देवी की जो कई बार उनको पोर्ट्रे करते हैं कि उनके हाथ में वेपन होता है। एक तो आपने देखा होगा कि त्रिशूल होता है और शेर होता है। शेर जो है दुर्गा देवी का अ, कह सकते हैं वाहन है। ठीक है, जिसमें बैठ के वो चलती हैं। और नवरात्रि के समय दुर्गा देवी के 9 जो रूप है उनकी उपासना होती है। और दुर्गा देवी के 10 हाथ हैं, और दसों दिशाओं में, मतलब 10 हाथ 10 दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। और दसों में अलग अलग हथियार होते हैं। और जो त्रिशूल होता है, जो दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल होता है, त्रिशूल में 3 जो नोकीला जो होता है, सुई होती है, जो भी मतलब जो होता है, उसको सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है। और और वो भी करते हैं, और 3 ताप के रूप में डिपेंड वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शेर होता है बगल में, दुर्गा देवी ऐसे खड़ी रहती हैं। एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, एक कॉल आ गया है तो मुझे बीच में रोकना पड़ा रिकॉर्डिंग। तो हम बात कर रहे थे कि जो पिक्चर देखते हैं हम लोग, उसमें माता ऐसे त्रिशूल पकड़े रहते हैं, त्रिशूल जो 3 ताप को रिप्रेजेंट करता है। 3 ताप क्या होता है? 3 ताप सबको पता ही है फिलहाल, लेकिन जो नहीं पता है, तो 3 ताप मतलब होता है आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि आत्मिक मतलब जो कष्ट हमें अपने मन से, अपने शरीर से आते हैं। आदि दैविक मतलब जो आपदाएं आती हैं, जैसे मैंने भी सुना है कि अर्थक्वेक आया था इंडिया में,
तो वो आदि दैविक कष्ट में आता है। और आदि भौतिक मतलब जो दूसरे जीव आपको कष्ट देते हैं, जैसे कुत्ता काट लेना, मच्छर काट लेना। और जो कटु शब्द लोग बोलते हैं सबसे खतरनाक तो वही है, कष्ट। अपने जब लोग उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं या कठोर वचन बोलते हैं तो वो बड़ा कष्ट है। तो ये दिखाता है। ठीक है, दुर्गा जी के बारे में। हाँ, तो अब मैं एक सुन लीजिएगा, मेरे पास बुक है। तो अब दुर्गा जी भी जैसे, सेकंड। देखिए, दुर्गा देवी का एक रूप है गौरी स्वरूप। जानते हैं गौरी स्वरूप है उनका, दुर्गा जी को ही गौरी बोलते हैं। तो 12 गौरियां होती हैं। तो उनके नाम सुन लीजिए। उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, शोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रंभा, सावित्री, श्रीखंड, तोता और त्रिपुरा। तो ये 12 गौरी हैं। ठीक है, तो पार्वती जी इसमें आती और उमा भी इसमें ही आती। ठीक है, दुर्गा जी के बारे में ये था। तो लक्ष्मी जी के बारे में हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से क्लास काफी लंबी हो गई है। मैं इतनी लंबी यहाँ देता नहीं हूँ कनाडा में। समय की थोड़ा सा रहता है लिमिटेशन। सेवा वगैरह भी मंदिर में काफी होती है। तो हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर हम लोग कल और चर्चा करेंगे देवताओं के बारे में। कल लक्ष्मी माँ के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।